चक्कू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश, तुमने अपना ही खाना भूल गए थे हवेली में ही। हम तोड़ तोड़ कर ये तो लेकर आए हैं। अरे यार, मरवाओगे तुम। क्या हुआ? चलो आकाश, लिख के बताओ मैंने क्या लिखा था। लिखो। जी सर। आकाश, क्लास में तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है। चलो, हाथ आगे करो। आकाश हमेशा हमारी मदद करता है, हमें भी मदद करनी चाहिए। या तो लिख के बताओ या फिर हाथ आगे बढ़ाओ। आकाश, मेरा जवाब लिख रहा हूँ सर। ये देखिए सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सही तो है। तो फिर तुम इतना डर क्यों रहे थे? कोई बात नहीं। क्लास, तालियां। क्लैप फॉर आकाश। ये तो चित्ता लड़की है। भेड़िया, भेड़िया, भागो, भागो, भेड़िया। भागो, 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 भेड़िया है, भेड़िया, भागो, भागो। चुप हो जाओ। चलो जागृति, भागो, यहाँ भेड़िया है। अरे यहाँ कुछ भेड़िया वेड़िया नहीं है। वो बाहर वाले काका है ना, उन्होंने ना हमारी परछाई देख ली और उसको भेड़िया समझ लिया। अब समझे? अच्छा सुनो, तुम ना यही क्लासरूम में छुप जाओ, अभी बाहर मत निकलना, नहीं तो ये लोग तुम्हें असली भेड़िया की तरह बहुत परेशान करेंगे। छुप जाओ। अरे छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। मम्मा। सपना, सपना तुम क्लास में क्यों नहीं हो? मम्मा, वो जो न्यू टीचर है ना स्कूल में, वो बहुत ही स्टूपिड है। ओके मम्मा, फाइन। पर आप अभी स्कूल क्यों आए हो? और अगर आए हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ, ठीक है? अरे मैं तुम्हारा लंच बॉक्स लेकर आई थी, पर अभी तो स्कूल चल रहा है ना, तो अभी कैसे? ये लो। मैडम नमस्ते। ये प्रिंसिपल सर नमस्ते। सब ठीक? बस मैडम क्या बताएं कि अभी अभी शोर मचा है, स्कूल की दूसरी साइड में भेड़िया आ गया। भेड़िया? जीतू जी, आप सपना को गाड़ी में बिठाइए, मैं आती हूँ। जी मैडम जी। चलो चलिए। हरीश से शादी? नहीं नहीं बड़की अम्मा, हम हरीश से शादी कैसे कर सकते हैं? काहे नहीं कर सकती? हाँ, पूरी बस्ती ने देखा है कि तुम हरीश से कितना प्यार करती हो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी जग्गू और हरीश पर लुटा दी, और अब जब तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो रही है तो काहे नहीं कर सकती? बिंदी, तूने जग्गू को माँ की तरह पाला है, तो अब सच में माँ बनने से काहे शर्मा रही है? कर ले हरीश भैया से ब्याह। अब 100 बात की एक बात जान ले बिंदी, अगर तू चाहती है कि गीता को पता ना चले कि जग्गू उसकी बेटी है और वो उसको तुझसे छीन ना ले, और ऊपर से वो हरीश का जिंदगी दोबारा बर्बाद ना कर पाए, तो तुझको हरीश से ब्याह करना ही होगा। लेकिन हरीश, वो मानेगा ये शादी के लिए? नहीं दत्ता,
बिंदी से शादी कैसे कर सकते हैं? ये तो उसमें गलत कहा है। हो सकता है कि बिंदी की किस्मत में उसका तुमसे बंधना लिखा हो। ऊपर से जग्गू को माँ मिल जाएगी, वो बिंदी को उसका परिवार। दादा, बिंदी हमारे परिवार का हिस्सा पहले से ही है। जग्गू की मौसी है। मौसी है मतलब माँ सी है, माँ नहीं है। दादा, माँ और मासी में दर्जे का ही फर्क है दादा, ममता का तो नहीं है ना। ये दुनिया दर्जे से नहीं चलती हरीश। ये शादी हुआ तो सरकार जग्गू का सजा को माफ कर सकते हैं। काहे कि उन्हें एक बार विश्वास हो जाए कि उसकी चित्ता माँ उसे कभी बागी नहीं बनने देगी। फिर काहे कि तूने जो कांड किया है उसके बाद सरकार का तुझ पे तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दादा, सवाल मत कर हरीश। ये समझ ले कि जग्गू को बस्ती में लाने का एक ही जवाब है, बिंदी से तुम्हारी शादी। सर हमारा यकीन करिए सर, कोई भेड़िया नहीं था, बस वो चित्ता लड़की स्कूल में घुस गई थी। हाँ सर, वही चित्ता लड़की उत्पात मचाई होगी। क्या चित्ता लड़की? ये हो क्या रहा है? यहाँ सपना की मम्मा भी है। मम्मा मतलब सपना की मम्मा। हम उनको तो सब बता ही सकते हैं, वो समझेगी। ऐसा कुछ मत करो, ये वो अकेले क्या करेंगे? ये लोग तुम्हें चित्ता बताकर बहुत बुरी सजा देंगे। अरे मैडम जी, वो नजदीक में चित्ता बस्ती है, वहाँ पर एक से एक बड़े अपराधी रहते हैं। अपराधी? जी मैडम। देखिए प्रिंसिपल सर, कौन अपराधी है कौन नहीं ये कानून को तय करने दीजिए। बच्चों को भेदभाव मत सिखाइए और आप अपना काम ठीक से करिए। बिना इजाजत किसी और का या किसी चित्ता का स्कूल में घुसना बहुत बड़ा अपराध है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। क्या हुआ? स्कूल और बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखिए प्रिंसिपल साहब। जज साहिबा के सामने बोलना जरूरी था क्या चित्ता घुसाई है? चलो ढूंढो। हम यहाँ हैं काका। तुम फिर आ गई? काका हम तो बोल दिए थे दरवाजे पे ही कि हम धन्य सरकार का खाना देने आए हैं, लेकिन ये काका लोग हमको स्कूल में घुसने ही नहीं दे रहे थे। सर ये सही कह रही है, ये मिली खाना लाई है। नन्हे सरकार, आपके लिए खाना चित्ता के हाथ से? आप लोगों के लिए ये भी अपराध है, तो ठीक है, दीजिए हमको ये अपराध की सजा। इस अपराध की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन सजा हम नहीं देंगे। सजा वो देगा जिसने ये कानून बनाया है। जमुना, तुम्हारे होते हुए वो चित्ता छोकरी स्कूल गई तो गई कैसे? सिंह सरकार, आज बहुत दिनों बाद हमारा बंदूक खून चखेगा। जाके लेकर आओ उस चित्ता छोकरी को यहाँ। जी सरकार। सरकार को मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपराधी को हम पकड़ कर लाए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? सरकार की कैद में रहते हुए तूने दोबारा वही गलती की जिसके लिए तुझे कैद में रखा गया था। हम फिर से छुपाने वाले अपराध नहीं किए थे सरकार, हम तो बस स्कूल गए थे। चुप! कालिक से
लिखी हुई किस्मत को शिक्षा से धोने का कोशिश कर रही है। एक धाए की आवाज सुनेगी ना, सब धुल जाएगा। तेरे पुरखों ने आज तक हवेली में आकर आवाज ऊंची नहीं की और तू सरकार को अपराध का परिभाषा समझाएगी। ना, हम ऐसे नहीं मारेंगे तुमको। अरे चित्तों को भी पता चलना चाहिए कि नहीं कि बागी केवल अपने लिए खतरा नहीं, पर पूरे खानदान के लिए खतरा होता है। सिंह सरकार, जरा बस्ती में जाके इसके अपाहिज बाबा को तो लेकर आओ। आज हवेली में क्रियाक्रम कर ही देते हैं उसका, ठीक है? नहीं सरकार, हमारे बाबा को कुछ मत कीजिए। हम कसम खा कर गए थे, हम स्कूल शिक्षा पाने के लिए नहीं गए थे। रुक जाइए। इसे हमने स्कूल भेजा था आकाश को लंच बॉक्स देने के लिए। आपने सारे ड्राइवर्स को काम पर लगा दिया था। इस बेचारी बच्ची ने तो हमें परेशान देखा और दौड़ते हुए स्कूल गई आकाश को टिफिन देने के लिए। पूरा दिन घर में गोबर पोतती रहती है क्या? जो इतना भी ध्यान नहीं रहता कि बच्चे को खाना मिला के नहीं। सरकार, ये छोटी चिड़ै को पता चलना चाहिए कि इसकी उड़ान जो है इस हवेली के ही चार दीवारी में है। बिना इजाजत स्कूल जाने का अपराध तो तूने किया है और इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। अब समझ में आया तुमको कि किसी चित्ता को सजा क्यों मिलनी चाहिए? जग्गू ने मुझे लंच बॉक्स ला कर दिया है, इस बात पे उसको सजा क्यों मिलनी चाहिए? तुम ना एकदम इडियट हो। वो तुम्हारे सामने कितनी भोली बनती है कि उसे कुछ भी नहीं आता, उसे पढ़ाई करनी है, उसे एजुकेशन लेनी है। लेकिन देखा ना तुमने, उसे उस क्वेश्चन का आंसर पता था, तभी तो उसने आंसर भी दिया। फिर से उसका वही ड्रामा, आकाश मुझे पढ़ा दो। ये सारे चित्ता ना झूठे होते हैं, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी चित्ता पर बिलीव नहीं करना चाहिए। कान पकड़, हमने कहा कान पकड़। या छोकरी, हम कह रहे कान पकड़ बढ़ना। हम आखिरी बार कह रहे हैं, कान पकड़। हमको माफ कर दीजिए, हमको आपसे बिना पूछे नहीं जाना चाहिए था। जागृति, जागृति मत जा, जागृति फिर से फंस जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हमारी वजह से तकलीफ हुआ, अब से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे कभी नहीं करोगी? अरे हम कुछ करने देंगे तभी तो करोगी छोकरी। अब कानून की तेज निगाहें तुम्हारे ऊपर 24 घंटे चौकस रहेंगी, समझी? सरकार, हम संभाल लेंगे। जमुना, इस छोकरिया को जाकर घर में काम दो और ध्यान रहे
ऐसा काम देना कि इसकी सांसें कम पड़ जाए पर काम कम ना पड़े। जी सरकार। छोकरी, तुझे अपनी जान की परवाह है कि नहीं? खुद तो मरेगी, साथ में अपने बाबा को भी मारेगी। जमुना, इधर ला इस छोकरे को। ला। क्या हुआ? सरकार से बिना सजा के बच गई। चौखट के ऊपर दरबार, चौखट के ई पार आंगन, दोनों जगह का अपना अपना नियम। वहां माफी हो सकती है, यहाँ आंगन में कोई माफी नहीं होती। जानती हो क्या है? क्या है? सरसों। और ये जानती हो? चीनी। बड़की मालकिनी, इस सरसों और चीनी को साथ में पीसना है का? बड़की मालकिनी, सरसों और चीनी दोनों को मिलाकर क्या बनता है? ये चीनी हलवा को मीठा बनाएगी और सरसों सब्जी में पड़ेगा। अब तुझे आज रात होने से पहले ये सरसों को चीनी से अलग करना है, वरना हवेली में खाना नहीं बनेगा और तुझे तेरी रुपल्ली नहीं मिलेगी। लेकिन एक भी दाना इधर उधर नहीं होना चाहिए। चल ले जा और लग जा काम पे। खड़ी क्या है? लग जा काम पे। राम जी, ये दोनों को कैसे अलग अलग करेंगे? हमें माफ कर दीजिए मलकिनी काकी, हमारे कारण आपको सरकार से डांट पड़ी। माफी तो हमको तुमसे मांगनी चाहिए। हम तुम्हारे स्कूल जाने के हक के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जो बाकी बच्चों का बचपन होता है वो तुम्हारा सपना बन गया है। पर आप चिंता मत करिए मलकिनी काकी, नन्हे सरकार ने ना हमसे वादा किया है कि वो हमरा शिक्षा यहाँ हवेली में ही पूरा करवा देंगे। अब चाहे स्कूल में मिले शिक्षा या हवेली में, हमें तो शिक्षा से मतलब है ना। आके अभी ये पता करना है कि सरसों की चीनी से कैसे अलग करें। गोल गोल घूमने वाला शरत लगा दिया है बड़की मालकिनी ने। हमारा तो बुद्धि ही नहीं काम कर रहा। खाना खाया कुछ तुमने? पहले जाके खाना खा लो, तभी तुम्हारा दिमाग काम करेगा और फिर कपड़े भी बदल लेना। जाओ। हे माता रानी, इस हवेली में बच्ची की रक्षा करना।
अभी दिन आ गया है, इस चुत्ता छोकरी के साथ खाना खाना पड़ेगा। वही तो, सरकार ने इसको यहाँ हवेली में कैद करके हम सबका मुसीबत बढ़ा दी है। काका, आप खुद से हमारी थाली में खाना डाल दीजिए, हम कहीं और बैठकर खा लेंगे।